किस्से कहानियों के हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं बेताल पचीसी की दूसरी कहानी, पत्नी किसकी। लीजिए पेश है ये कहानी। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वो ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मालती। वो बड़ी ही रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता, पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब केशव अपने किसी यजमान की बारात में गया था और केशव का लड़का भी बाहर पढ़ने गया हुआ था, तभी उनके घर में एक और ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। उधर केशव को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। इसी तरह केशव का लड़का जहां पढ़ने गया था वहां वो भी एक लड़के से यही वादा कराया। कुछ समय बाद बाप बेटा घर में इकट्ठे हुए तो साथ में उन लड़कों को भी ले आए जो उन्होंने मालती के वर के लिए अलग अलग चुने थे। घर पहुंचकर देखते क्या हैं कि उनके साथ आए दो लड़कों के अलावा वहां एक तीसरा लड़का और भी मौजूद है। जब केशव, उसकी पत्नी और उसके लड़के ने आपस में बात की तो उन्हें सच का एहसास हुआ और वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। इतने में एक अनहोनी हो गई। मालती को एक सांप ने काट लिया और वो मर गई। मालती के पिता, उसके भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। आखिरकार दुखी मन से वे सब मालती की लाश को श्मशान में ले गए और उसका क्रियाकर्म कर दिया। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी अस्थियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा लड़का योगी बनकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी भोजन परोसने आई, उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाने की बड़ी कोशिश की पर छुड़ा नहीं पाई। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा, पीटा। फिर भी जब वो ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का उसी समय जलकर राख हो गया। ये विभत्स दृश्य देखकर योगी बना वो तीसरा लड़का सकते में आ गया और तुरंत उठकर वहां से चलने लगा। घर वालों ने उसे रुकने के लिए बहुत कहा, उससे क्षमा भी मांगी, पर वह रुकने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो वहां मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। इतना सुनकर उस घर का मालिक भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर उसने एक मंत्र पढ़ा। अचानक चमत्कार हुआ। जलकर राख हो चुका उसका छोटा लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर योगी बना वो तीसरा लड़का हैरानी में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी मालती को फिर से जीवित कर सकता हूं। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह चुपचाप उस पोथी को लेकर चल दिया। जिस जगह पर मालती को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा तो पाया कि बाकी दोनों लड़के वहीं पर बैठे आपस में बात कर रहे हैं। इस लड़के के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है, उन दोनों ने मालती की अस्थियां और राख निकाली और सामने रख दी। इस लड़के ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, मालती फिर से जी उठी। अब तीनों लड़के उसके पीछे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इतना कहकर
बेताल एक पल को चुप हो गया और फिर विक्रम से बोला, राजन, यह बताओ कि वह लड़की तीनों लड़कों में से किसकी पत्नी होनी चाहिए। विक्रम ने सोचकर जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रम ने कहा, जिसने उस लड़की की अस्थियां संभाल कर रखी वो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर उस लड़की को जीवन दान दिया वो उसके बाप के बराबर हुआ, और जो उसकी राख लेकर वहीं रमा रहा वही उसका असली हकदार है। विक्रम का इतना कहना था कि बेताल फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका जहां से विक्रम उसको लेकर चला था। विक्रम को फिर से लौटना पड़ा, और जब वह उसको लेकर चला तो बेताल ने विक्रम को अगली कहानी सुनाई। दोस्तों, उम्मीद है कि बेताल पचीसी की दूसरी कहानी जो अभी आपने सुनी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और आगे आने वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द लौटेंगे हम अगली कहानी के साथ। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा।